नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। स्वागत करता हूं आज की इस स्टोरी में। ये स्टोरी एक जलपरी और मछुआरे के बीच में एक अनोखे बंधन की है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो ईयरफोन लगा लीजिए। आइए शुरू करते हैं। नदियों और समुद्र के संगम पर बसा था एक छोटा सा तटीय गांव मंगलपुर, जहां की लहरें रात में चांदनी के साथ नाचती थीं और मछुआरों की नावें दिन में समुद्र की गोद में लहराती थीं। यहीं रहता था एक युवा मछुआरा शिवम, जिसकी आंखों में समुद्र की गहराई और दिल में अनकही कहानियां बसी थीं। उसकी त्वचा सूरज की किरणों से सांवली थी और उसका चेहरा मेहनत और सादगी का प्रतीक था। हर सुबह वह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में निकलता, जाल बुनता और मछलियों के साथ जैसे कोई अनकहा संवाद करता। पर उसकी जिंदगी में एक अधूरापन था जो उसे रातों में तारों की ओर देखने को मजबूर करता। एक ऐसी ही रात जब चांद पूर्णिमा का था और लहरें असामान्य रूप से शांत थीं, शिवम ने अपनी नाव को समुद्र की गहराई में ले जाया, जहां उसे एक चमकती आकृति दिखी। एक जलपरी जिसका नाम था नीलम। उसकी त्वचा नीले हरे रंग की थी, जैसे समुद्र का हृदय। लंबे चांदी जैसे बाल हवा में लहराते और आंखें ऐसी कि मानो सितारों का प्रकाश उनमें कैद था। वह पानी की सतह पर तैर रही थी और उसकी आवाज में एक जादुई मधुरता थी जो शिवम के दिल को छू गई। नीलम ने शिवम को देखा और मुस्कुराई, जैसे वह उसे सदियों से जानती हो। और उस रात से दोनों की मुलाकातें शुरू हुईं। हर पूर्णिमा को शिवम समुद्र की गहराई में जाता और नीलम सतह पर आती। दोनों घंटों बातें करते। नीलम समुद्र की कहानियां सुनाती, प्राचीन मूंगे की गुफाओं, खोए हुए जहाजों और समुद्री आत्माओं की, जबकि शिवम उसे गांव की सादगी, अपनी माँ की लोरियां और मछुआरों की मेहनत की कहानियां सुनाता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। एक ऐसा प्रेम जो न तो समुद्र की गहराई को समझता था, न ही गांव की सीमाओं को। लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था, क्योंकि नीलम का समुद्री संसार और शिवम का मानवीय संसार दो अलग अलग सच्चाइयां थीं। एक रात जब तूफान की आहट थी, नीलम ने शिवम को बताया कि वह गर्भवती है, और यह सुनकर शिवम का दिल खुशी और डर से भर गया। खुशी इसलिए कि वह अपने प्रेम का फल देखने वाला था, और डर इसलिए कि गांव वाले इस अनोखे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और नीलम का समुद्री कबीला भी इस मानव संतान को अपनाने से इनकार कर सकता था। नीलम ने बताया कि समुद्री नियमों के अनुसार यदि वह मानव की संतान को जन्म देगी तो उसे समुद्र छोड़कर हमेशा के लिए मानव बनना होगा, और यह त्याग उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि समुद्र उसकी आत्मा था, उसका घर था। लेकिन प्रेम ने उसे हिम्मत दी और उसने शिवम के साथ रहने का फैसला किया। शिवम ने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जहां नीलम छिपकर रहने लगी। उसकी चमकती त्वचा अब धीरे धीरे मानवीय रंग ले रही थी, और उसके बालों में समुद्र की लहरों की मधुरता अब सादगी में बदल रही थी। लेकिन गांव वालों को संदेह होने लगा, क्योंकि शिवम अक्सर अकेले समुद्र में जाता और रात देर तक नहीं लौटता। एक दिन गांव के पुजारी ने शिवम को देख लिया, जब वह नीलम के साथ समुद्र तट पर था, और उसने गांव में अफवाह फैला दी कि शिवम ने समुद्री राक्षसी से संबंध बनाया है, जिससे गांव पर विपत्ति आएगी। गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने शिवम को गांव से निकालने की मांग की। लेकिन शिवम ने हार नहीं मानी। वह हर रात नीलम के पास जाता, उसे सांत्वना देता और अपने बच्चे के भविष्य की बात करता। नीलम की गर्भावस्था कठिन थी, क्योंकि समुद्र की शक्ति अब उसमें कम हो रही थी और वह कमजोर पड़ रही थी। फिर भी उसकी आंखों में प्रेम और ममता की चमक कभी कम नहीं हुई। एक तूफानी रात को जब लहरें आसमान छू रही थीं, नीलम ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने समीरा रखा, जिसका अर्थ था समुद्र की हवा। समीरा की आंखें नीलम की तरह चमकती थीं और उसकी मुस्कान में शिवम की सादगी थी। लेकिन जन्म के बाद नीलम की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि समुद्र छोड़ने की कीमत उसके शरीर पर भारी पड़ रही थी। शिवम ने दिन रात उसकी देखभाल की, उसे समुद्री जड़ी बूटियों और गांव के वैद्य की दवाइयों से ठीक करने की कोशिश की। लेकिन नीलम ने उसे बताया कि उसका समय अब समाप्त हो रहा है, और वह चाहती है कि समीरा को दोनों संसारों, मानव और समुद्री का प्रेम मिले। एक रात जब चांद फिर से पूर्णिमा का था, नीलम ने शिवम और समीरा को आखिरी बार गले लगाया।
और समुद्र की ओर चली गई। उसकी आकृति धीरे धीरे लहरों में विलीन हो गई, जैसे वह फिर से समुद्र की गोद में समा रही हो। शिवम का दिल टूट गया, लेकिन उसने समीरा को सीने से लगाया और वादा किया कि वह उसे दोनों संसारों की कहानियां सुनाएगा। गांव वालों ने धीरे धीरे शिवम और समीरा को अपनाना शुरू किया, क्योंकि समीरा की मासूमियत और उसकी आंखों की चमक ने सभी का दिल जीत लिया। साल बीत गए और समीरा बड़ी हुई। वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाती और हर पूर्णिमा को समुद्र तट पर बैठकर अपनी मां की कहानियां सुनती, जो शिवम उसे बताता। नीलम की हंसी, उसके गीत और उसके त्याग की कहानी। समीरा की आंखें हर बार नम हो जाती, लेकिन वह जानती थी कि वह दो संसारों का संगम थी और उसका अस्तित्व प्रेम और बलिदान का प्रतीक था। गांव वाले अब समीरा को समुद्र की बेटी कहते और उसकी कहानी मंगलपुर में एक किंवदंती बन गई, जो प्रेम की शक्ति और त्याग की महानता को दर्शाती थी। शिवम ने अपनी बाकी जिंदगी समीरा को समर्पित कर दी और हर रात समुद्र की ओर देखता, जैसे नीलम अभी भी वहां हो, लहरों में मुस्कुराती हुई।